स्टूडेंट्स, चलते हैं मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन की तरफ और उसमें सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 1.8 को कि जिसमें आपको मोल्स के पार्टिकल्स बनाने होंगे। एग्जाम्पल 1.8 इज कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मोल्स, यानी आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और मोल्स आपको गिवन होंगे। पहला पॉइंट है इसका, जिंक इज सिल्वरी मेटल दैट इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। इन्होंने जिंक की इंफॉर्मेशन दी है कि एक ऐसी मेटल है जो गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज होती है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती है। आपको बताना है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक, कि अगर आपको 1.25 जिंक के मोल्स दे दिए जाएं तो नंबर ऑफ एटम्स आपके क्या होंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले लिखते हैं गिवन स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या चीज़ है। तो यू आर गिवन विद मोल्स ऑफ जिंक, तो आप लिख लें मोल्स ऑफ जिंक, और ये कितने मोल हैं आपको 1.25 मोल्स यू आर गिवन। उसके बाद आप लिखें कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट रिक्वायर्ड में देखिए आपको हाउ मैनी एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ये आपको रिक्वायर्ड होगा। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मेथड 1 को देखते हैं। आप अपने सोल्यूशन में कोई सा एक मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको इजी लगे। तो मेथड 1 में हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताते आया हूँ, और फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आप लगाइए। नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। आपको मोल्स कितने गिवन है 1.25 और एवोगैड्रोस होता है 6.02 इंटू 10⁻23। आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें और तो ये आंसर बनेगा 7.53 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से ये एटम्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूले के थ्रू। स्टूडेंट्स इसका एक और मेथड भी है, तो मेथड नंबर 2 को देखने की कोशिश करते हैं। मेथड नंबर 2 में जाने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ बताता हूं कि लेट सपोज हमारे पास एक पेंसिल है, यानी मैं कहता हूं प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो आप सोचिए कि 5 पेंसिल की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो प्राइस ऑफ 5 पेंसिल ये आपका क्वेश्चन है। तो आप सोचें डायरेक्ट आपको क्या आंसर मिलेगा कि अगर एक पेंसिल 10 रुपए में आती है तो 5 पेंसिल्स ऑब्वियसली 50 रुपीज़ में आनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज़ 10 रुपीज़, तो प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इज़ 10 मल्टीप्लाई विथ 5। तो जो क्वांटिटी यहाँ पे दी होती है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है 50 रुपीज़। अब यही लॉजिक हम अपने मेथड 2 में यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास है एक मोल ऑफ जिंक एटम। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ के एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। क्लियर। अगर तो एक मोल जिंक में इतने एटम्स हैं तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ जिंक हैं 1.25। जैसे एक पेंसिल की प्राइस 10 रुपीज़ थी तो हमारे पास तो 5 पेंसिल्स थी, उसकी प्राइस कितनी थी। उसी तरह आप देखिए 1 मोल ऑफ जिंक में इतने एटम हैं तो 1.25 मोल ऑफ जिंक में कितने एटम होंगे। सिंपली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1.25 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर बनेगा वंस अगेन 7.53 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये दो मेथड हैं जिनके ज़रिए हम मोल्स पार्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। यानी आपने देखा कि हमने गिवन नंबर ऑफ
मोल से किस तरीके से गिवन नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए।